नमस्ते करो सबको। नमस्ते। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ क्यूटी पाई फैमिली की सबसे मेन सदस्य और ये है मेरे तीन तीन बच्चे। बाकी दो बच्चों से बाद में मिलवाती हूँ। अब मैं आपके सामने आज कुछ सब्जेक्ट लेकर आई हूँ जिस सब्जेक्ट की आप सबको बहुत ज्यादा नीड है, और वो है समर। समर आ चुका है और इस समय सारे बच्चे खाना खाना छोड़ चुके हैं। जितने भी डॉग ओनर हैं सब यही सब्जेक्ट को लेकर बैठे हुए हैं कि भाई हमारा बच्चा खाना नहीं खा रहा, हमारा डॉग खाना नहीं खा रहा है, और इसने भी, हमारी छुटकी ने खाना खाना छोड़ दिया है। लेकिन मैंने इन सबका सॉल्यूशन निकाल लिया है, क्योंकि मैं किसी प्रॉब्लम में फंस के नहीं रहती हूँ। मैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालती हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। तो जाहिर सी बात है कि आप लोग भी चाहते हैं कि आपके बच्चे खाना खाने लगे और किसी भी तरीके की उनमें कोई कमी ना रह जाए। तो मैंने उसके लिए आपके लिए कुछ जरूरी चीजें निकाली हैं, कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और जो टिप्स मैं यूज कर रही हूँ अपने बच्चों का पेट भरने के लिए वो सब आप भी यूज कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको क्या ध्यान रखना है इस पॉइंट पे, सबसे पहला पॉइंट है कि आपको बच्चों को हाइड्रेट रखना है, क्योंकि बच्चे हाइड्रेट नहीं रहेंगे तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो पानी पीना इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पानी आप उनको ऐसा नॉर्मल स्टील के बर्तन में मत दीजिए जो आप पूरे साल भर देते हैं। आप इस समय इनको मिट्टी के बर्तन में दीजिए। जैसे कि हम मिट्टी के बर्तन में मटका जो होता है, घड़ा होता है, उसमें पानी पीते हैं, वो ठंडा होता है बजाय किसी स्टील के बर्तन के। तो उसमें आप इनका पानी, बाउल आते हैं मिट्टी के, उसमें आप इनको पानी रख दीजिए, पूरे दिन ठंडा बना रहेगा। तो इस तरह से उस पानी को पीने में भी इंटरेस्टेड होंगे। अब आता है खाने की बात। खाने के लिए आपको क्या करना है कि बच्चों को खाने में आप हल्का खाने दीजिए, जैसे कि दही, राइस, उबला हुआ राइस, उसमें दही मिला दीजिए। उसमें दही मिला के फिर बच्चों को दीजिए। बच्चे बहुत ही शौक से खाएंगे, और अगर हल्का सा ठंडा है ना, फ्रिज से निकाल कर दिया है, तो वो भी बहुत ज्यादा अच्छा होगा। तो इस तरह से आप इनको दही और राइस दे सकते हैं। इसके अलावा वेजी ब्रॉड दे सकते हैं। सूप होता है, इसमें आप जितने भी सीजनेबल सब्जी होती है, जैसे कि बीन्स बहुत ज़्यादा स्पेशल बच्चों के लिए अच्छी है। बीन्स हो गया, सीजन में जो भी लौकी है, कद्दू है, गाजर है, इनको बारीक बारीक काटिए। मैंने आपको इसकी रेसिपी डाली हुई है, फिर भी मैं बता देती हूँ। इनको बारीक काटिए और 30 से 40 मिनट के लिए ना पानी में हल्दी डाल के आपको उबाल देना है, और उस सूप को बच्चों को देना है। इससे क्या होगा ना, एक तो बच्चे हाइड्रेट रहेंगे, ऊपर से सारी सब्जियों के जितने भी मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, जो कुछ भी है ना, वो सब बच्चों को मिलेगा। तो बच्चे वैसे भी हेल्दी रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सूप को पी के ना बच्चों की भूख खुलती है, तो बच्चे खाना खाने में इंटरेस्टेड होंगे। तो इस तरह से आप ये दे सकते हैं। तीसरी चीज है, आप इनको फ्रूट दे सकते हैं। सीजन में जितने भी, वाटरमेलन हो गया, तरबूज, खरबूज और खीरा, ये सब आप इनको दे सकते हैं। तो ये बच्चे बड़े चाव से खाते हैं, अगर फ्रिज से निकाल के देंगे तो और भी अच्छा होगा। ये बच्ची बहुत प्यार से खाती है फ्रूट इसको देखो, फ्रूट के नाम से प्यार आ गया इसको तो आप इनको फ्रूट भी दे सकते हैं। इस तरह से आप सीजन में फ्रूट दीजिए, जितना दे सकते हैं ना उतना अच्छा है। आम दीजिए। आम इनको वीक में एक बार दे सकते हैं। आम अच्छा होता है। कुछ लोगों को ये मिथ है कि वो आम अच्छा नहीं होता है, आम इनके लिए अच्छा होता है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको लिमिट में देना है। कोई भी चीज की लिमिट आप क्रॉस नहीं करनी है। आम बहुत ज्यादा दे देंगे ना तो इनका पेट खराब हो सकता है। पेट तो हमारा भी खराब हो सकता है, हम भी लिमिट में नहीं, हम ज्यादा नहीं खा सकते हैं। तो बस उतना आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा सा आम इनको वीक में एक बार या 2 बार दे दीजिए। उसको आप आइसक्रीम बना के भी दे सकते हैं। मैंने हर तरीके की रेसिपी डाली हुई है, आप उसको देख सकते हैं। ऐसे ये फ्रूट्स जो भी आप दे रहे हैं ना, जैसे कि मेन हो गया तरबूज, खरबूज और ये खीरा वगैरह, इन सब का आपका बीज ध्यान रखना है। तरबूज, खरबूज के बीज ना जाए, इनके छिलके ना जाए। एप्पल दे सकते हैं, एप्पल का भी बीज नहीं जाए। ये सब इनके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही फायदेमंद फ्रूट है। इसके अलावा आप इनकी आइसक्रीम बना के दे सकते हैं। वो भी मैंने आपको विधि दी है कि आप इनको किस लीजिए, थोड़ा सा दही मिला दीजिए, आइसक्रीम में डाल दीजिए, और फिर वो ठंडा, चलो आप जाओ, फिर वो ठंडा ठंडा उसको खाएंगे ना तो उनको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इस तरह से इनके शरीर में हर तरीके की कमी को हम पूरा करते जा रहे हैं, इनका पेट भर रहे हैं, और किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं होने दे रहे हैं। तो आपको भी ये सब फॉलो करना है। इसके अलावा इनका खाने का टाइम भी आप थोड़ा सा चेंज करिए। क्या होता है ना, अर्ली मॉर्निंग दीजिए या थोड़ा सा लेट इवनिंग दीजिए। इससे क्या कि ये थोड़ा ठंडा मौसम होता है, तो इस टाइम में खाने में इंटरेस्टेड भी होंगे। बीच में जो पूरा दिन होता है ना, वो बहुत गर्म होता है, इस टाइम में खाने से नफरत करते हैं, इस टाइम नहीं खाते हैं। बीच में हो सकता है थोड़ा ठंडा आप फ्रूट देंगे तो वो भले खा लें। तो टाइम आप थोड़ा सा सेट कीजिए। वॉक इनको कराइए, वॉक बिल्कुल बंद मत कीजिए। कुछ लोग क्या कहते हैं कि गर्मी आ गई है, वॉक नहीं कराएंगे। वॉक नहीं कराएंगे तो खाना और भी नहीं खाएंगे और प्रॉब्लम्स होगी वो अलग। तो आपको वॉक कराना है, लेकिन ठंडे टाइम पे कराना है, गर्म टाइम पे लेके मत जाइए कि दोपहर में ले गए। अर्ली मॉर्निंग कोशिश कीजिए कि थोड़ा ठंडे में ले गए, रात में भी थोड़ा सा ठंडे के टाइम पे ले गए, तो इनका वॉक भी हो जाएगा। इसके अलावा आप इनको जितना भी हो सकता है ना कि ठंडा, जैसे कि सोयाबीन की बड़ी भी ट्राई कर सकते हैं। मैं क्या करती हूँ ना कि जो बीगी मेरे साथ अभी बैठी हुई थी, इसको सोयाबीन की बड़ी इतनी पसंद है, लेकिन
लेकिन इसने बीच में छोड़ दी थी। तो मैंने क्या किया कि सोयाबीन की बड़ी को उबाल के, हमेशा उबाल के ही देती हूँ, उबाल के फिर ठंडा करके उसको फ्रिज में रख देती हूँ। फिर वो जब ठंडी हो जाती है ना, फिर मैं जब ठंडी ठंडी सोयाबीन की बड़ी इसको एज ए ट्रीट देती हूँ ना, तो बड़े ही खुश होकर उसको खाती है। तो ये भी मेरे को एक नई चीज़ पता चली कि ठंडी सोयाबीन खा रही है, क्योंकि वो एकदम से कढ़ाई से जो हमने उबाल के दी वो नहीं खा रही थी, वो ठंडी भी नहीं खा रही थी। जब फ्रिज से निकाल के दी तो उसको आराम से खा रही थी। तो इस तरह से आप फ्रूट्स की आइसक्रीम दे सकते हैं, इस तरह से आप सूप दे सकते हैं, इस तरह से आप फ्रूट्स को सिर्फ काट के दे सकते हैं बीज निकाल के, और दही और चावल दीजिए मेनली, तो ये इनको बहुत ही अच्छा लगेगा ठंडा होगा तो इस तरह से आप इनको खाने में ये सब चीजें दीजिए। इनके शरीर में किसी तरीके की कोई कमी ना रहने दीजिए। इनकी हेल्थ के साथ हम कोई सैक्रिफाइस नहीं कर सकते हैं। तो आपका बच्चा हाइड्रेट रहेगा, खाना भी खाएगा, वॉक भी करेगा। तो इस तरह से आप प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैंने निकाला है। मैं कुछ ना कुछ करके किसी भी प्रॉब्लम में फंसती नहीं हूँ, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर निकालती हूँ। तो आपको भी ध्यान रखना है, आप अगर इस सब चीजों को फेस कर रहे हैं तो आप ये सारी ट्रिक्स को यूज कीजिए। इसके बाद आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी, आपके बच्चे भी खुश रहेंगे, और जाहिर सी बात है कि आप भी खुश रहेंगे। तो आपकी अगर मेरी इस सारी ट्रिक्स को यूज कीजिए, अगर आपको कुछ फायदा होता है तो मुझे बताइए कमेंट में, मुझे बहुत लगेगा कि मैंने आपकी कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला है। इसके अलावा कुछ समस्या है वो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगी, 100% आंसर दूंगी। और इसके अलावा और भी कोई टेंशन है आपको ऐसा कि मैं स्पेशल उसका वीडियो बनाऊं, तो वो भी मुझे बताइए, मैं उसका अलग से वीडियो बनाऊंगी, आपको दूंगी। तो इस तरह से आप मेरी कुछ रेसिपीज को भी फॉलो कर सकते हैं। जो भी चीज मैं आपको बता रही हूँ वो रेसिपी में भी है, तो आप इन सबको फॉलो कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, मतलब नेक्स्ट प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ, जो भी आपकी लाइफ में आ रही है आप मुझे बताइए डॉग से रिलेटेड, और जो मेरे को समझ आएगा वो मैं आपके लिए सब निकालूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।